प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। परमेश्वर पिता अपनी प्रतिज्ञाओं को लेकर सच्चा है, वो विश्वास योग्य है और जो प्रतिज्ञा परमेश्वर करता है उसे वो पूरा करता है। इस बात को हम परमेश्वर के वचनों से कल सीखे और आज हम उसके दूसरे भाग में आए हैं। प्रतिज्ञा करने वाला हमारा परमेश्वर सच्चा है। और यही बात स्तेफानुस जब गिरफ्तार कर लिया गया और लोग एशिया के लोग, किलिकिया के लोग और कुछ लोग और मिल करके जब उसके विरोध में इकट्ठे हुए, तब उनसे इस प्रकार से वो अब्राहम के बारे में बताते हुए वो कह रहा है कि परमेश्वर जिसने प्रतिज्ञा किया उसने उस प्रतिज्ञा को पूरा किया। परंतु वो आगे इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करने वाला परमेश्वर उसने उसे पूरा तो किया, लेकिन क्या हम उस प्रतिज्ञा में आज विश्वास योग्य बने हैं? क्या हम सच्चे हैं? परमेश्वर की प्रतिज्ञा आज भी हमारे लिए है। परमेश्वर अपने वायदे से कभी भी नहीं मुकरता है, लेकिन वो हम हैं जो परमेश्वर को त्याग देते हैं, हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। और यही बात परमेश्वर का वचन आज हमें बताना चाहता है। और स्तेफानुस इस प्रकार से कहता है, जब हम प्रेरितों के काम उसके 7वें अध्याय और उसके हम लोग 39 को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, परंतु हमारे बाप दादों ने उसको मनाना ना चाहा, वरन उसे हटाकर अपने मन मिस्र की ओर फेरे। यानी कि वो कह रहा है उन्होंने परमेश्वर को मनाना ना चाहा, परमेश्वर को उन्होंने क्रोध दिलाया, परमेश्वर के विरुद्ध में उन्होंने कार्य किया और उन्होंने वहां बछड़ा बनाकर मूरत की पूजा किया और परमेश्वर को उन्होंने त्याग दिया। उसके बाद भी उन्होंने परमेश्वर को मनाना ना चाहा, परंतु अपना मन को उन्होंने मिस्र की ओर फेरा, सांसारिकता की ओर फेरा, मूर्ति पूजा की ओर फेरा और उनके देवताओं को बलि चढ़ाने लगे। और इस प्रकार से लिखा है, अतः परमेश्वर ने भी उनसे मुंह फेर करके उनको छोड़ दिया। परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी, मैं तुमको कनान देश को दूंगा, लेकिन इस कनान देश की यात्रा में ही वो बीच में ही मर गए, वो बीच में ही खत्म हो गए। कारण क्या था? क्योंकि इन्होंने प्रतिज्ञा में अपने जीवन को बनाए नहीं रखा। इन्होंने जो प्रतिज्ञा करने वाले परमेश्वर है, जो सच्चा परमेश्वर है, उसकी बातों को नहीं माना। इन्होंने उनको छोड़ करके अपनी मन की इच्छा के अनुसार अपने लिए देवताओं को गढ़ लिया। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि आकाश गण को पूजे, जैसा भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखा है, हे इज़राइल के घराने, क्या तुम जंगल में 40 वर्ष पशु बलि और अन्न बलि मुझी को चढ़ाते रहे? तुम मोलेक के तंबू और रिफान देवता के तारे लिए फिरते थे, अर्थात उन मूर्तियों को जिन्हें तुमने दंडवत करने के लिए बनाया था। और मैं तुम्हें बेबीलोन के परे ले जा करके क्या करूंगा? बसाऊंगा, परमेश्वर कहता है। और परमेश्वर उनसे क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है कि तुमने मुझे त्याग दिया, तुमने मुझे छोड़ दिया, और इस कारण तो उनमें से बहुत सारे लोग जंगल के मार्ग में मर गए। पिछली पीढ़ी के लोग परमेश्वर को त्याग देने के कारण परमेश्वर ने उनको नष्ट कर दिया। आज परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे लिए स्वर्गीय कनान देश की है। परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र किया, परमेश्वर ने हमको आजाद किया है, परमेश्वर ने हमको पाप से, हमको श्राप से, हमको अंधकार के बस से हमको छुड़ा लिया। लेकिन जब हम स्वर्गीय कनान की यात्रा में हैं, क्या हम अपने मन से परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, या आज हम सिर्फ कहलाने के लिए तो परमेश्वर के लोग कहला रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर से आज दूर हैं? और यही बात यहाँ स्तेफानुस अपनी गिरफ्तारी के समय उनसे कह रहा है कि परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर हाथों के बनाए हुए घर में नहीं रहता। जैसा भविष्यवक्ता ने कहा, प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी, तुम मेरे लिए किस प्रकार से घर बनाओगे? और स्तेफानुस पर इन्होंने किस बात के लिए दोष लगाया? ये परमेश्वर की निंदा करता है, ये परमेश्वर के भवन और उसकी व्यवस्था के विषय में बोलता है। ये पर यीशु मसीह की तरह इस बात को लिखा और हमने उसे यह कहते सुना, या यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा और इन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी। और इस कारण तो लोग उस पर इन बातों को बोल बोल करके उस पर दोष लगा रहे थे। और जब उन्होंने स्तेफानुस का चेहरा को देखा, दोष लगा
जाते हो तो उसका चेहरा स्वर्गदूत के जैसा लोगों को दिखाई दिया। लेकिन फिर भी ये लोग उनसे बात कर रहे हैं, फिर भी ये लोग उससे लड़ रहे हैं और इसको मार डालना चाह रहे हैं मेरे प्रियो। लेकिन ये उन सच्चाई को उन लोगों को बता रहा है। और आज भी ये सच्चाई हम लोगों के लिए कई बार हमें परमेश्वर आजाद करता है, लेकिन हम व्यर्थ बातों के लिए विवाद करते हैं। और आज चर्च एक दूसरे से लड़ रहा है, आज कलीसिया एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहा है। लेकिन आज परमेश्वर क्या बताना चाहता है? परमेश्वर मनुष्य के बनाए हुए घर में नहीं रहता। और ये लोग यरूशलेम मंदिर के लिए आज लड़ रहे हैं। मेरे प्रियो, आज लड़ाई किस बात की होनी चाहिए? आज लड़ाई आज इस बात के लिए होनी चाहिए कि लोग परमेश्वर को नहीं मान रहे, लेकिन लोग आपस में लड़ रहे हैं। आज शत्रु से उनकी लड़ाई होनी चाहिए। शत्रु जो लोगों के जीवन को नाश कर रहा है, शत्रु जो लोगों को गंदे कार्य की ओर लेकर जा रहा है, शत्रु जो लोगों के जीवन को बिगाड़ रहा है, आज लोगों की लड़ाई आत्मिक होनी चाहिए। लोग आज शारीरिक लड़ाई में लड़ रहे हैं। मेरे प्रिय, एक दूसरे पर दोष लगा रहे, एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे, एक दूसरे को नीचा करना चाहते, एक दूसरे से ऊंचा पदवी को चर्च में लेना चाहते। आज लड़ाई इस बात के लिए है। मेरे प्रिय, यही बात स्तेफानुस उन लोगों को समझाना चाहता था। ये परमेश्वर मनुष्य के हाथों के बनाए हुए भवन में नहीं रहता है, और वो बताना चाहता है तुम्हारा जीवन महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम परमेश्वर के मंदिर हो। आज हमारे जीवन को देखने की आवश्यकता है। आज कई बार हमको परमेश्वर ने आजाद किया, आज हमें अपने जीवन को देखने चाहिए। क्या आज हम परमेश्वर के वचन के आधार से हमारा जीवन है कि नहीं है? कहीं हम व्यर्थ बातों की ओर तो नहीं उलझे जिस प्रकार से ये इजरायली उलझ चुके थे। और ये परमेश्वर की निंदा कर रहा है, और ये तो इस प्रकार से कर रहा है, ये तो व्यवस्था को बदलना चाहता है, ये तो नियम को बदलना चाहता है, ये तो हमारे कानून को बदलना चाहता है। इस प्रकार से लोग क्या कर रहे हैं? लड़ रहे। मेरे प्रिय, स्तेफानुस पर दोष लगा रहे। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें एक गंभीर बात को बताना चाहता है। आज अगर किसी भी प्रकार का वाद विवाद होता है कलीसियाओं में, तो हमें इस बात विवाद में नहीं पड़ना है मेरे प्रियो, क्योंकि हमें यीशु मसीह के आगमन के लिए, उस मिरास में जाने के लिए हमको तैयार होना है, ना कि इन व्यर्थ बातों में हमको उलझना है। मेरे प्रियो, आज लोग एक पत्थर से बनाए, ईंटे से बनाए हुए भवन के लिए एक दूसरे को मार डाल रहे हैं। और यही बात इन्होंने स्तेफानुस के साथ किया। स्तेफानुस को उन्होंने पथरवा करके क्या क्या मार डाला। मेरे प्रियो, कह रहा है कि तुमने तो बाप दादाओं के इस प्रकार से कहे हटीले और मन और कान के खतना रहित लोग, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते, और तुम्हारे बाप दादा भी यही करते आए, बोल रहा है। और भविष्यवक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया, और उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को क्या क्या मार डाला, जो यीशु मसीह का, परमेश्वर के पुत्र का आगमन के विषय में बता रहे। यीशु मसीह को तक उन्होंने मार डाला। आज क्या बताना चाहता? आज लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू है, लेकिन परमेश्वर के व्यवस्था, परमेश्वर का व्यवस्था का सार क्या है? दया है, प्रेम है, क्षमा है। आज लोग इसको क्या किए? भूल गए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है आज लोग इस कलीसिया के भवन के लिए, इस मंदिर के लिए लोग क्या करे? स्तेफानुस को मारना चाह रहे। मेरे प्रियो, आज इस वचन के द्वारा आज परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखें खोले कि हम जान सके कि हमें स्वर्गीय मिरास के लिए बुलाया गया। हम व्यर्थ यहाँ पर ना फंसे रह गए। इजरायली यहाँ फंस गए थे। इजरायली इस संसार में उन मिस्र के देवी देवताओं के पीछे उलझ गए थे। वो उलझ गए थे इजरायली, जो फरीसी, जो शास्त्री थे, वो यहाँ पर रीति विधियों में उलझ गए थे। वो एक दूसरे पर दोष लगा रहे थे, एक दूसरे को नीचा करना चाह रहे थे, वो अपने आप को बड़ा बनाना चाह रहे थे। लेकिन जो वास्तविकता है, जिसके लिए परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को दिया, उसको वो भूल गए। वो भूल गए कि यीशु मसीह हमारे लिए क्यों दिया गया। हमें स्वर्गीय मिरास के लिए, हमें अनंत जीवन के लिए दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण यही है हमारे जीवन के लिए कि हम अपने जीवन को जांचें, अपने जीवन को वचन के आधार पर हम चलें, अपने मन, अपने हृदय को हम फिराएं, और परमेश्वर के गुणों में, परमेश्वर के चरित्र में हमारा जीवन हो, ताकि हम बादलों में यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएं। और यही बात स्तेफानुस बता रहा है। लेकिन ये इस बात के लिए विवाद करते हुए लड़ रहे थे, और उन्होंने स्तेफानुस को बाहर निकाल करके उसके ऊपर पथरवा किया। लेकिन पथरवा किया तो स्तेफानुस क्या देख रहा है? स्तेफानुस इस प्रकार से कहता है, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा की, और यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखा। और देखो, मैं स्वर्ग को खुला हुआ
और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं बोल रहा है। क्या बताना चाह रहा है वो बताना चाहता है वो हमारा देश है, वो हमारा स्वर्गीय देश है। और यही बात अब्राहम भी कहता है। उन्होंने उस मिरास को, जो स्वर्गीय मिरास था, उसको दूर से देखा मेरे प्रियो, और उसने विश्वास किया कि हम पृथ्वी पर परदेसी हैं। मेरे प्रियो, वो जानता है कि हम पृथ्वी पर परदेसी हैं। आज हमें जानने की जरूरत है, हम पृथ्वी पर परदेसी हैं। हमारा स्वर्गीय मिरास, हमारा अनंत जीवन हमारे पिता के पास होगा, और ये तो हम परदेसी का जीवन को हम जी रहे। सो इन व्यर्थ बातों में, व्यर्थ विवादों में हम अपने जीवन को ना उलझा कर रखें। हमारे लिए आज भी प्रतिज्ञा है, आज हमें उस प्रतिज्ञा में बने रहने की आवश्यकता है। और स्तेफानुस से ही बात को जानता था, वो पवित्र आत्मा से तैयार था, और इसलिए तो जब पत्रवाह कर रहा है तो क्या कह रहा है? हे पिता, मैं अपना आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता, और प्रार्थना कर रहे हैं पिता इनके पापों का दोष उन पर नहीं लगा। और लोग उसको झपट रहे हैं, बड़े शब्द से चिल्ला करके अपने कान को बंद कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? उसको मार रहे हैं, और स्तेफानुस पथरवाह कर रहे हैं। और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा जब तक उसको मारते रहे, लोग उसको पत्थर मार रहे, और वो कहता रहे, प्रभु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर वो घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से कहे, प्रभु यह पाप उन पर मत लगा, ये पाप उन पर मत लगा। ये तैयार था उस स्वर्गीय मिरास के लिए स्तेफानुस। मेरे प्रियो, क्या हम तैयार है उस स्वर्गीय मिरास के लिए? क्या हम क्षमा करने के लिए तैयार हैं? आज हम स्तेफानुस के जैसा अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है। जब इतना पथरवाह कर, इतने दोष लगा रहे हैं, और इतना उसको मार डाल रहे हैं, मरते मरते वो क्या प्रार्थना कर रहा है? घुटने टेक कर, हे पिता इनके पापों का दोष उन पर मत लगा। आज हम कैसे प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रियो? आज परमेश्वर हमारे जीवन को जांचना चाहता है। इन वचनों के द्वारा हम अपने जीवन को देखें, जांचें, क्या हम उस प्रतिज्ञा देश को जाने के लिए तैयार हैं? वो परमेश्वर तो सच है, हमको ले जाने के लिए तैयार है। कहीं हम इस संसार में तो नहीं उलझ गए, कहीं हम किसी बात विवाद में तो नहीं उलझ गए, कहीं हम किस यहाँ की रीति विधियों में तो नहीं उलझ गए। हमें परमेश्वर ने एक स्वर्गीय मिरास को हमारे लिए रखा, वहां के लिए हमको तैयार होना है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, हम आपकी स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं खुदावन परमेश्वर। आज इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने हमें बताया पिता, हमें किस प्रकार से स्वर्गीय मिरास के लिए प्रभु तैयार होना है, हमें किस प्रकार से उस प्रतिज्ञा में बने रहना है प्रभु जी, हमें किस प्रकार से प्रभु जी इन व्यर्थ चीजों में नहीं उलझना है प्रभु जी, हमें किस प्रकार से परमेश्वर पिता आपकी निकटता में अपने जीवन को जीना है परमेश्वर पिता। आज इन वचनों के द्वारा प्रभु जी आपने हमें सिखाया है पिता, हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर। मेरे आबा परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस घड़ी, हाँ खुदावन परमेश्वर, आपके बेटे यीशु के आगमन के लिए पिता, हर एक परमेश्वर लोग प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, आपकी संतानें परमेश्वर तैयार पाए जाए खुदावन। हाँ पिता परमेश्वर, संसार की व्यर्थ बातों में उलझे ना प्रभु, हाँ पिता संसार की चीजों के लिए परमेश्वर आपको त्याग देने वाले ना बने परमेश्वर, परंतु आपके विश्वास योग्यता में बने रहे। हाँ पिता परमेश्वर, जैसे अब्राहम और सारा बने रहे परमेश्वर पिता, अपनी जीवन की मरी हुई अवस्था में भी प्रभु विश्वास में निर्बल नहीं हुए, यह विश्वास में निर्बल ना होने पाए परमेश्वर। आपके लोगों का विश्वास जाता ना रहे परमेश्वर किसी हालात, किसी परिस्थिति में, ऐ खुदावन, क्योंकि आपके बच्चों के लिए परमेश्वर आपने परमेश्वर उत्तम बात को ठहराई है प्रभु, एक ऐसा राज्य जो चिरस्थायी राज्य है परमेश्वर, एक ऐसा राज्य जो मनुष्य के हाथों से नहीं बना परमेश्वर, एक ऐसा राज्य जो परमेश्वर पिता, जो हमारी आंखों ने नहीं देखा, हमारे चित्त में भी नहीं चढ़ा, परंतु आपने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार करके रखा है परमेश्वर। जहाँ भूख नहीं होगी, जहाँ प्यास ना होगा, जहाँ आंसू नहीं होगा परमेश्वर पिता, आप ऐसे स्थान को अपने बच्चों के लिए तैयार करके रखे पिता, और उस स्थान में जाने के लिए पवित्र आत्मा रिबांदा खाला रिबा शकीरी ओस्तोनलबा एक एक जन को तैयार कर दीजिए परमेश्वर पिता, अपने आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर लिए चले, और जिस प्रकार
प्यार से परमेश्वर पिता आपने स्तिफानुस की आंखों को खोला प्रभु से, उसके मृत्यु के समय और आपको देख सका प्रभु यीशु। आज वर्तमान में आपके बच्चों की आत्मिक आंखें खुले परमेश्वर, और इस संसार की किसी भी बातों में उलझने ना पाए, किसी भी बातों में परमेश्वर, किसी भी आलोचनाओं में, किसी भी निंदाओं में वो फंसने ना पाए खुदावन परमेश्वर, किसी सांसारिकता में वो फंसने ना पाए खुदावन परमेश्वर, परंतु आपके आगमन के लिए वो निरंतर परमेश्वर प्रभु तैयार पाए जाए। खुदावन परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इस घड़ी, हाँ पिता, जितने लोग परमेश्वर रोग दुख बीमारी में है, किसी ना किसी प्रकार की समस्या में है, यीशु के नाम से परमेश्वर पिता वो चंगाई को पाए, वो समस्याओं से बाहर निकले। रिबांदा खाला अपने धर्म मैदाने हाथ को पकड़कर प्रभु जी उनसे परमेश्वर अपने धर्म मैदाने हाथ के द्वारा प्रभु जी आप उनको उन पिता परमेश्वर समस्याओं से बाहर निकाल लीजिए। कृपा कर परमेश्वर, जो इन तकलीफों से, इन बोझों से छुटकारा नहीं पा रहे, ये कहते हैं ये बोझ मेरे लिए कठिन और भारी है, आप कृपा कर उनके हृदय से उन बोझ को उठा लीजिए परमेश्वर। ये जो कह रहे पिता मैं इन बोझ को नहीं उठा सकता हूँ, मैं इन बोझ को नहीं उठा सकती हूँ प्रभु जी, आज कृपा कर अपनी शांति को उनके हृदय में भर दीजिए प्रभु जी, अपने आनंद को उनके हृदय में भर दीजिए परमेश्वर पिता। हाँ पिता, अपनी चंगाई को उनके जीवन में दे दीजिए खुदावन परमेश्वर। आप जो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं पिता, हमारी विनती, हमारी प्रार्थनाओं से कहीं बढ़कर प्रभु जी आप उनकी बातों को जानकर प्रभु जी उनके जीवन में परमेश्वर छुटकारे को दे रहे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। ऐ मेरे पिता, आपको स्तुति देते हैं प्रभु, आपकी बड़ाई और प्रशंसा करते हैं मेरे अब्बा, और इस घड़ी प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर पिता, आप पिता जितने लोग इन सेवकाई के साथ जुड़ते हैं प्रभु जी वो आशीषित होने पाए प्रभु, उनका घराना आशीषित होने पाए। अगर कोई भी किसी भी प्रकार के व्यसन में है, किसी भी प्रकार के परमेश्वर बंधुआई में है, यीशु के नाम से आजाद होने पाए। परिवार में मेल मिलाप, शांति परमेश्वर, आपकी कुशलता इनके परिवारों पर बनी रहे परमेश्वर, आपका डर, आपका भय का आत्मा एक एक बच्चों, एक एक जवानों के ऊपर बना रहे परमेश्वर। हर प्रकार की व्यर्थ बातों से परमेश्वर आपके बच्चों को परमेश्वर निकाल बाहर कीजिए। अंधकार की सारी योजना परमेश्वर इनके खिलाफ में बनाई गई सारी योजना विफल किए जाने पाए। खुदावन परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं पिता, आपके प्रिय लोगों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, अपने पवित्र लहू में प्रभु जी अपने लोगों को सुरक्षित रखें। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद के साथ पिता प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसी आशीष को दे, आमीन।